नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। पीएम मोदी ने मन के बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मौजूदा विषयों पर की चर्चा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की तारीफ करते हुए कहा कि देश ओलंपिक में तिरंगा देखकर रोमांचित हो उठा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जाना जरूरी है। पीएम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में आने वाले ज्यादातर सुझाव 35 साल के कम उम्र के लोगों के होते हैं। ये सकारात्मक और सामूहिक प्रयास बात कार्यक्रम में मिले सुझावों को वो विभिन्न मंत्रालयों के पास भी भेजते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2021 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया है उसके 75 साल के हम साक्षी हो जाएंगे। पीएम मोदी ने बताया कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर इस बार 15 अगस्त को एक आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ कुलगाम जिले के मुनंद इलाके में हुई, जब गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। आतंकी के मारे जाने के बाद भी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इससे पहले शनिवार को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में हुई मुठभेड़ में जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, तो वहीं सेना का एक जवान भी घायल हुआ था। देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 39,972 लोगों ने महामारी को मात दी है। देश भर में अब तक कुल 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। नए मामलों में कमी के साथ साथ महामारी से ठीक होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। मौजूदा वक्त में देश में कोरोना महामारी से ठीक होने की दर 97.36% है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में 4,08,212 हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में जारी टीकाकरण अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 51 लाख खुराकें लोगों को दी गई हैं। अब तक देश में कुल 43.31 करोड़ टीके की खुराकें लोगों को दी जा चुकी हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना से एक शख्स की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 9,617 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,69,717 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दैनिक बुलेटिन के मुताबिक कोविड पानीपत जिले में एक शख्स की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में सामने आए 13 मामलों में गुरुग्राम के 6, रोहतक और पलवल जिले के 2 मरीज शामिल हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से 16 जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। अब प्रदेश में सिर्फ 740 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। इलाज के बाद प्रदेश में अब तक 7,59,360 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.65% है।
सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पौधा लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। हरियाणा में रविवार से वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। सोनीपत जिले में भी डिप्टी कमिश्नर और उप मंडल अधिकारी नागरिक ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिले में वन विभाग के अलग अलग प्रजातियों के विभागीय पौधारोपण का 4,78,000 पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही गांव बड़वासिनी में एक ऑक्सीजन बाग लगाने का कार्य भी वन विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर इंद्री में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर 4,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कश्यप ने कहा कि क्षेत्र को हरा भरा बनाएं और शिमला जाने से बचें। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार ने 75 वर्ष के उम्र पूरे कर चुके पेड़ों के रखरखाव के लिए 2,500 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है और स्कूलों में बच्चों से भी पेड़ पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। संदीप सिंह ने ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर एक पौधा लगाया। फरीदाबाद में भोजपुरी समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की, जहां विपुल गोयल का फूल मालाओं से और पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि भोजपुरी महज एक भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृति की धरोहर है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला रविवार को जींद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खटकड़ टोल प्लाजा पर किसान धरने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि ओपी चौटाला को किसान नेताओं ने बोलने का मौका नहीं दिया। जब पूर्व सीएम ने किसानों को संबोधित करने के लिए माइक मांगा तो किसान नेताओं ने उन्हें माइक नहीं दिया। एक बार तो चौटाला ने यह तक भी कह दिया कि 1 सेकंड के लिए माइक दे दो, लेकिन फिर भी किसानों ने माइक उन्हें नहीं दिया, जिसके बाद गुस्से से भरे ओम प्रकाश चौटाला किसानों के धरने से बैरंग लौटने पर मजबूर हो गए। उधर पूरे मामले में किसान नेताओं का कहना है कि उनका धरना किसी राजनीतिक अखाड़े का मंच नहीं है। जींद के किसानों ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के बाद अब हरियाणा में ट्रैक्टर परेड का फैसला किया है। 15 अगस्त को किसान जिले में रोष मार्च निकालेंगे। किसानों का कहना है कि वे 15 अगस्त को मंत्रियों का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर खुद अपनी झांकियां निकालेंगे। बरोदा हल्के गांव कथूरा में बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त व जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा को पीएम मन की बात दौरान एक कार्यक्रम में आना था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उनके विरोध के चलते गांव का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ग्रामीणों ने बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी और कहा उन्हें किसी भी सूरत में गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि किसानों को 8 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक किसानों की कोई भी बात नहीं सुनी गई। जींद के गांव इंटल कला में बारिश के कारण जल भराव हो गया है, जिसका जायजा लेने विधायक कृष्ण कुमार मिड्डा गांव पहुंचे। रेवाड़ी की जेल से 13 कैदियों के फरार होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में रेवाड़ी के जेल अधीक्षक अनिल कुमार और उप अधीक्षक नरेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है।
आपको बता दें कि 8 मई को जेल से ग्रिल काटकर 13 कैदी फरार हो गए थे। मामले में 2 जेल कर्मी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। 8 कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने छज्जू राम स्कूल रोड पर प्रदर्शन कर ट्रांसफार्मर पर जूता लटकाया और मौके पर पहुंचे निगम पार्षद का घेराव किया। लोगों ने बिजली विभाग पर शिकायत न सुनने के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि गर्मी के दौरान होने वाले बिजली कटौती से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि वो कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग को कर चुके हैं, बावजूद उसके उनकी परेशानियों का सामना नहीं हुआ है। लोगों ने जब निगम पार्षद का घेराव कर अपनी समस्या बताई, सोनीपत में धानकान बस्ती के लोगों ने मूर्थल रोड पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सीवर का पानी उनके घरों में पहुंच रहा है और उनके घरों की नींव कमजोर हो रही है। बस्ती के लोगों की यह भी शिकायत है कि गंदे पानी से वो बीमार पड़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। बहादुरगढ़ के छुड़ानी गांव में ड्रेन टूटने के कारण करीब 500 एकड़ फसल बर्बाद होने के मामले में झज्जर के डीसी श्यामलाल पुनिया ने ड्रेन की सफाई का रिकॉर्ड तलब किया है। अधिकारियों ने ड्रेन की सफाई के नाम पर कितने रुपए के एस्टीमेट पास करवाए, टेंडर के बावजूद ड्रेन की सफाई क्यों नहीं हुई और ड्रेन की लेवलिंग कब करवाई गई थी, जैसे सवालों के जवाब मांगे गए। डीसी श्यामलाल पूनिया ने जल भराव से बर्बाद हुई फसल का मुआयना भी किया। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और जांच की जाएगी कि कितने रुपए के एस्टीमेट ड्रेन की सफाई के नाम पर पास करवाए गए हैं। ऋषिकेश से उदयपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक ने फर्जी टीटीआई बनकर न केवल स्लीपर कोच में यात्रियों का टिकट चेक किया, बल्कि यात्रियों से जुर्माना भी वसूला। आरोपी जुर्माने के तौर पर कोई रसीद नहीं दे रहा था, जिसके बाद एक यात्री को शक हुआ तो उसने उसका आईडी कार्ड मांग लिया। आईडी मांगने के बाद आरोपी उस यात्री से उलझ गया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया तो मौके पर आरपीएफ के एस्कॉर्ट भी पहुंच गए। आरपीएफ कर्मियों ने आईडी दिखाने को कहा तो आरोपी के होश उड़ गए। इसी बीच असली टीटीआई भी मौके पर पहुंच गए तो आरोपी की पोल खुल गई। बाद में एस्कॉर्ट ने आरोपी को रेवाड़ी स्टेशन पर आरपीएफ को सौंप दिया। राजकीय रेलवे थाने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। गोला चीका से बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है, जहां एक किसान को बिजली विभाग के खिलाफ ट्विटर पर शिकायत करना भारी पड़ गया। शिकायत से बौखलाए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसान को फर्जी तरीके से बिजली चोर दिखाकर 64,000 का नोटिस भेज दिया। दरअसल किसान ने बताया कि चक्रवर्ती तूफान आने से 31 मई को उनके खेत में लगे पोल तूफान आने से गिर गए थे, जिसे ठीक करवाने के लिए वह जेई, एसटीओ और एक्सीएन के 1 महीने तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पलवल के बड़ा गांव में शनिवार को आईटीआई के छात्र के आरोपियों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि नरेंद्र को चाकू गोदकर मार देने की सूचना मृतक के पिता ने ही दी थी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सोहना में जोड़ में डूबे 2 नाबालिग। गांव करकणी खेड़ी में एक 6 साल का बच्चा खेलते समय फिसलकर जोड़ में गिरा, जहां पर उसकी डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 दिन पहले भी एक 16 साल के किशोर की अरावली की पहाड़ियों में बने एक जोड़ में डूबकर मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच ने जबरन यहां पर जोहड़ बनवाया था और इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। इससे पहले भी गांव में कई हादसे हो चुके हैं। बच्चे की मौत के बाद गांव में पूरी तरह से गम का माहौल बना हुआ है। करनाल में नेशनल हाईवे पर कार में लगी आग। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही कार हुई खाक। कार सवारों ने कूद कर बचाई जान, किसी की जान का नहीं हुआ नुकसान। सोनीपत के बस स्टैंड पर टिकट काउंटर से लेकर बस स्टैंड परिसर और बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं बस काउंटर पर टिकट काटने वाले कर्मचारियों से लेकर बस में यात्रा करने वाले लोग मास्क लगाना भूल गए हैं। जहां कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है और तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। महम के सरकारी स्कूलों में कोरोना के नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। कुछ स्कूलों को छोड़कर ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बिना मास्क के ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश किया जा रहा है। जब हरियाणा न्यूज के टीम ने महम के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया तो वहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं बिना मास्क लगाए ही बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। टोहाना की न्यू प्रभाकर कॉलोनी में किसान हॉज 13-13 की ओर से प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े शोरूम की स्थापना की गई है। किसान हॉट के डायरेक्टर हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि टोहाना में किसानों की आत्मनिर्भरता की तरफ उठाया गया मजबूत कदम है। इससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को हर वो सामान मिलेगा जिसका सभी को दैनिक जीवन में जरूरत है। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान ही उनके दिमाग में ये विचार आया कि किसान हॉट को खोलकर जगह जगह प्रचार किया जाए। मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद सिरसा में घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ गया है। घग्गर में पानी आने से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सिरसा में बारिश की कमी की वजह से फसलों की सिंचाई में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नदी के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद प्रशासन भी अलर्ट पर है। इसके तहत जिला उपायुक्त अनीश यादव ने प्रशासनिक टीमों के साथ घग्गर के तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उनसे सुझाव भी मांगे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में प्रशासन उनकी मदद के लिए तैयार हो और सतर्क रहे। उधर ग्रामीणों का कहना है कि नदी के तटबंध मजबूत करने का कोई काम नहीं किया गया। अगर इसी तरह से नदी का जलस्तर बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सरकार ने कच्चे रास्तों को पक्का करने की बहुत सी घोषणाएं की हुई हैं, जिन पर विभागीय अधिकारी काम करने का दावा करते हैं, लेकिन जो सड़कें पहले से ही पक्की हैं और गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, उनका क्या है। रेवाड़ी की सड़कों की भी इन दिनों यही हाल है। हालत ऐसे है कि समझाना मुश्किल हो रहा है कि सड़क में गड्ढा है, ये गड्ढों में सड़क। बाजार की मुख्य सड़क की ये दुर्दशा मरम्मत और देखरेख की कमी की वजह से है। इस सड़क से रोजाना कई गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इन सड़कों की हालत देखकर यहां से गुजरने वाले वाहन चालक भी डरने लगे हैं। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बदमाश बल्लभगढ़ मेन बाजार स्थित एक हलवाई की दुकान पर लूट करने पहुंचे और बंदूक की नोक पर दुकानदार से पैसे मांगे, लेकिन दुकानदार ने लुटेरों को पैसे देने से मना कर दिया और चीखने लगा। दुकानदार की चीख सुनकर वहां लोग आए और चोर दुकान के अंदर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। दुकानों में लगे सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है।
सिरसा के कंगनपुर रोड पर फाटक के पास सवारी गाड़ी के आगे कूदकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। रेलवे पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव को नागरिक अस्पताल में मॉर्चरी में रखवा दिया है। शख्स की पहचान के लिए कोशिश की जा रही है। रेलवे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पैसेंजर गाड़ी के आगे कूदकर शख्स ने खुदकुशी की है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राई के गांव बड़खालसा के पशु अस्पताल में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो शव को कब्जे में लेते हुए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि शव बारिश के पानी में मिला है, जिसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पशु अस्पताल के चिकित्सक और स्थानीय लोगों का कहना है कि शख्स इस इलाके का नहीं है। मौत की वजहों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस का भी कहना है कि मौत की असल वजहों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। हांसी सीआईए 2 पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब सीआईए पुलिस की टीम डकैती की योजना बना रहे गिरोह के 6 सदस्यों को हिसार बाईपास रोड से गिरफ्तार किया। उप पुलिस अधीक्षक जुगल किशोर ने बताया कि हांसी सीआईए 2 पुलिस को कुछ लोगों की डकैती की योजना बनाने की खबर मिली थी। खबर मिलने के बाद मौके पर छापेमारी कर पुलिस की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई लाठी और रॉड बरामद किए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप